ये तो मेरी अलमारी की चाबी। प्रीति, भाभी नल ठीक हो गया, वॉशरूम यूज कर लीजिए। क्या हुआ भाभी, जाइए ना, बाथरूम इस्तेमाल कर लीजिए। प्रीति तुम्हें वॉशरूम में इतना टाइम क्यों लगा? एक्चुअली भाभी वो वॉशरूम थोड़ा गंदा था ना, इसलिए। ये बात थी या कुछ और? भाभी आप कहना क्या? तुम इस घर की बेटी हो, ये घर तुम्हारा है, तुम इकलौती बेटी हो प्रीति। यहाँ की हर चीज पर तुम्हारा हक है, फिर तुमने अपने ही घर में चोरी क्यों की? प्रीति कुछ सोच, जल्दी कुछ सोच। देखो प्रीति, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि चोरी का इल्जाम मुझ पर लगा, बल्कि मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि मेरी जगह अगर ये चाबी निहार जी, पापा जी, माँ या किसी और को भी मिलता तो उन पे क्या बीतती प्रीति? क्यों किया तुमने ऐसा प्रीति? बोलो। So sorry, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पता नहीं इस हार के चक्कर में अंधी हो गई थी मैं, फिर नींद टकरा गई थी और मुझे माफ कर दो। ऐसा करिए आप मुझे इस चप्पल से मारिए। छोड़ो इसे प्रीति, क्या कर रही हो प्रीति? शांत हो जाओ। मुझे इस गुनाह की सजा तो मिलनी ही चाहिए। प्रीति, प्रीति, प्रीति नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्रीति संभालो खुद। प्रीति आओ मेरे साथ आओ। बैठ जाओ। प्रीति शांत हो जाओ। प्रीति, क्यों किया प्रीति तुमने ऐसा? कुछ तो वजह होगी ना। भाभी मैं इस घर की बेटी जरूर हूँ, हर दिन मुझे ये डर रहता है मेरे इस दाग की वजह से कहीं मुझे फिर से बेघर ना कर दे। और मैं इतनी गरीबी में रही हूँ, अब सड़कों पर रहने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। इसीलिए सोचा था कि बुरे वक्त के लिए इस हार को बेचकर पैसे बचा लूंगी कि अगर आने वाले वक्त में बेघर हुई तो अपनी जिंदगी जी पाऊं मैं। प्रीति, तुम्हें अभी भी ये डर क्यों है? ऐसा कुछ नहीं होगा, कभी नहीं होगा प्रीति, तुम निश्चिंत रहो। तुम्हारा इस घर पे उतना ही हक है जितना तुम्हारे भाइयों का प्रीति, उतना ही हक है। इसलिए तुम प्लीज अपने मन से ये भावना निकाल दो। तुम इस घर की लाडली, सब तुम्हें पलकों पर बिठा कर रखेंगे, तुम्हें कोई कमी नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी प्रीति। भाभी आप इसके किसी को घर में बताएंगे तो नहीं ना? प्लीज। प्रीति, सुबह का भूला अगर शाम में घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम फिक्र मत करो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। थैंक यू सो मच भाभी। चुप हो जाओ। इस घर पर मेरा बराबर का हक तो है ही भाभी, लेकिन उस हक पर हक जमाने के लिए कदम तो मुझे आज से ही बढ़ाने पड़ेंगे ना। थैंक यू भाभी। निहार बेटा, तुम्हें आज ही एक अर्जेंट मीटिंग के लिए शहर के बाहर जाना होगा। एक शाही परिवार की बेटी की शादी है, उसके लिए वो लोग गहने देख रहे हैं। कई सारे ज्वेलर्स आए हैं, लेकिन किसी के गहने उन्हें पसंद नहीं आए। अब ये प्रपोजल हमें मिला है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर वहाँ अपना प्रेजेंटेशन दो और ये डील पक्की करके आओ। ठीक है पापा, मैं थोड़ी देर में निकल। लेकिन बेटा शाम से पहले आ जाना, आज शाम को घर में पूजा रखी। कैसी पूजा माँ?
मेरी बेटी के घर आने की खुशी में रखी है ये पूजा, इसकी खुशी के लिए और इसकी सुख शांति के लिए। रुचिता, जी माँ। मैंने शाम को 101 देसी घी के लड्डू चढ़ावे में चढ़ाने, सब अच्छे से बना देना। जी माँ। और तो तुम मंदिर की सजावट कर देना। मैं चाहती हूँ कि इस पूजा में हम सारे काम अपने हाथों से करें, ठीक है? ठीक है माँ, सब हो जाएगा। मेरी बेटी के इस घर में आने के बाद पहला शुभ काम हो रहा है इस घर में। आज तो इस घर में दुगनी खुशियां होनी चाहिए। देखते जाओ कैसे आज शाम को खुशियाँ नहीं बल्कि ये घर बटेगा। निहार जी, क्या है यार रुचिता, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं हूँ? क्योंकि निहार जी ऐसी हरकत ना प्रिया भी नहीं करती, सब जानते हैं। एक कान्हा जी है माखन चोर और एक आप लड्डू चोर। वैसे मैं मीटिंग के लिए निकल रहा हूँ। और मैंने सुना है उनके शाही परिवार में उनकी राजमाता की बहुत चलती है और वो नारी शक्ति में बहुत विश्वास रखते हैं। तो क्यों ना तुम भी चलो मेरे साथ? बहुत खूबसूरत जगह है, इसी बहाने हमारा घूमना भी हो जाएगा। निहार जी आइडिया तो अच्छा है, लेकिन आपको पता ना मेरे पास बहुत काम है। 101 लड्डू बनाने और अभी तक सिर्फ 50 बने, इसलिए आप चले जाइए। रुचिता, या मैं काम के साथ लॉन्ग ड्राइव की बातें कर रहा हूँ और तुम लड्डू पे अटकी हो। अरे लड्डू तो भाभी भी बना लेगी। नहीं, तुमने भी तो कितनी बार काम में उनकी हेल्प की। उनके पास ऑलरेडी बहुत काम है, मैं उन्हें नहीं बोल सकती। रुचिता, तुम मेरे लिए बहुत लकी और ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए मैं अपनी लक को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं एक बार माँ से बात कर लेती हूँ। आज से मैं पूछ लूंगा, तुम भाभी को बता दो। ठीक है। That's like my wife. मेरे बाल। अच्छा मैं ऐसे। मॉम, आज की मीटिंग के लिए मैं रुचिता को भी साथ में लेकर जाऊं? हम जल्दी वापस आ जाएंगे। थैंक्स मॉम, यू आर द बेस्ट। माँ, पेट में ना हल्का हल्का दर्द हो रहा है। पेट में दर्द है? वो आप अजवाइन का काढ़ा बना देंगी। वो भाभियाँ पूजा के काम से बिजी है ना, तो इसलिए उनसे नहीं कहा। अरे हाँ बेटा, मैं अभी बना कर लाती हूँ, तुम क्यों फिक्र करते हो? तो तुम आराम से बैठो, यहाँ बैठो, अभी लेकर आते। अब प्लान का दूसरा पड़ाव। हाँ तो ठीक है, सिर्फ 51 लड्डू ही बनाने हैं ना? जी भाभी, और अगर निहार जी की मीटिंग इतनी जरूरी नहीं होती तो मैं नहीं जाती, और ऐसे आपको काम के बीच में अकेला छोड़ के तो बिल्कुल नहीं जाती। रचिता, ये सजावट भी लगभग खत्म ही हो गई है, मैं बना दूंगी जाके आराम से, ठीक है? समझाओ आराम से। भाभी थैंक यू सो मच। अच्छा ठीक है, बस जाओ, अब लेट हो जाओगी। हाँ, मैं आती हूँ तैयार होके। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, माँ एक बार में मान गई। और भाभी ने भी हाँ कर दी। हाँ, हमारी माँ और भाभी एकदम बेस्ट हैं। आई नो। लेकिन निहार जी, हम इस आजादी का फायदा नहीं उठाएंगे। फटाफट मीटिंग खत्म करके वापस आ जाएंगे। पूजा में शामिल भी होना है, इसलिए कोई घूमना वूमना नहीं। हाँ जी महारानी साहिबा, जैसे आप कहें। हम अपने रोमांस का कोटा रोमांटिक गाने सुनकर ही पूरा करेंगे। प्लीज आइए। चले? भैया, आपको घूमने का मौका भी मिलेगा और रोमांस का भी। आप मीटिंग में पहुंच तो जाओगे, लेकिन वापस आना मुश्किल है। आखिर बिना पेट्रोल के कब तक गाड़ी चलाओगे आप? आज की महापूजा की जगह होगी महाभारत, और उसके लिए मुझे अपनी अगली चाल को पूरा करना होगा। चलो, मेरी मंदिर की सजावट तो हो गई, अब जल्दी से जाके लड्डू बना देती हूँ।
हे भगवान, ये सब क्या हो गया? इतनी मुश्किल से ये सजावट करी थी, सब खराब हो गई। अब क्या करूं? पहले ये करूं कि लड्डू बनाऊं? पहले यही कर लेती हूँ, कम से कम कोई एक काम तो पूरा होगा। ये रुचिता भाभी के हाथ तो बहुत तेज चलते हैं, लेकिन मेरे दिमाग से ज्यादा नहीं। देखा, मैंने कहा था ना कि अगर तुम चलोगी तो पक्का ये डील हमें मिलेगी। राजमाता तुम्हारी बातों से इतना इम्प्रेस हो गई कि फौरन उन्होंने ये डील हमें दे दी। निहार जी मेरी बातों से नहीं, बल्कि आपकी इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन देखकर डील दी है उन्होंने। कभी कभी खुद को भी क्रेडिट दे देना चाहिए रुचिता, मन के लिए अच्छा होता है। मन तो तंदुरुस्त तब होगा जब हम टाइम पे घर पहुंच जाएंगे। ओके मैडम, जैसा आप कहें। वैसे भाभी लड्डू तो बड़े टेस्टी बनाती हैं, खाकर मजा ही आ गया। पर इतने सारे लड्डू मैं तो अकेले नहीं खा सकती ना। खाओ खाओ, देसी घी के लड्डू खाओ। पूजा शुरू होने में बस 1 घंटा बाकी है। बेचारे रुचिता भाभी और निहार भैया अभी तक नहीं आए। लगता है आते आते शायद उनका पूरी रात लग जाएगी। खाओ। क्या हुआ निहार जी, गाड़ी अचानक से क्यों रुक गई? रुचिता, पेट्रोल खत्म हो गया। क्या? मैंने तो फुल टैंक करवाया था, फिर ये पेट्रोल कैसे खत्म हो गया? हे भगवान, मैं ऐसा करती हूँ, घर पे फोन करके दूसरी कार मंगवा लेती हूँ। हाँ करो। हे भगवान, मेरे फोन में तो नेटवर्क नहीं है। आप अपना फोन चेक कीजिए एक बार। हाँ। है? गॉड, मेरे फोन में भी नेटवर्क नहीं है। बाहर निकल कर देखता हूँ। निहार जी, आसपास तो कुछ भी नहीं है और ना ही फोन में नेटवर्क है। आप क्या करें? वेट करते हैं, जैसे ही कोई गाड़ी गुजरेगी उससे मदद मांगते हैं। नेटवर्क क्यों नहीं है? वैसे एक काम कर सकते हैं। क्या? सेल्फी ले सकते हैं। देखो ना, कितना अच्छा व्यू है, एकदम शांत, शहर की भीड़ भाड़ से दूर। अरे ऐसी जगह कहाँ मिलेगी? और ये गाड़ी भी ना एकदम सही जगह पर आकर रुकी। चलो ना प्लीज। निहार जी, हम ऐसे बीच सड़क पे अटके पड़े और आपको सेल्फी की पड़ी है। अरे घर यार, में सब हमारा इंतजार करेंगे। निहार जी, पूजा का समय हो रहा है, ऐसे नहीं चल सकते हम। बहुत टेंशन लेती हो तुम। चल निहार जी, चलो ना। अरे चलो तो सही। पर क्या? 1 मिनट आओ तो सही। रुचिता, तुम अभी भी स्ट्रेस में हो। अब दिक्कत हो गई है तो क्या कर सकते हैं? प्रीति मेरी भी बहन है, मुझे भी उसकी पूजा में शामिल होना है। जब तक मदद नहीं आती तब तक थोड़ा एंजॉय करते हैं, सेल्फी लेते हैं। चल। निहार जी, अब सेल्फी हो गई ना, चलते। ऐसा करते हैं, हम पैदल चलना शुरू करते हैं। अगर रास्ते में कुछ मिल गया तो फिर देख लेंगे। चलिए। यहाँ 5 किलोमीटर तक दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, मैंने देखा था रास्ते में। और जब तक तुम चलते चलते जाओगे तब तक पूजा खत्म हो चुकी होगी। हे भगवान। निहार जी, सिर्फ 50 मिनट रह गए, घर पे सब परेशान हो रहे होंगे। पता नहीं माँ। रिलैक्स रुचिता, तुम क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? टेंशन मत लो, हम पहुंच जाएंगे। रिलैक्स। चलो, नजारे का मजा लो यार। साथ सजावट में ही बहुत टाइम चला गया, मुहूर्त भी निकला जा रहा है। लड्डू बना दे। ये सिर्फ 10 लड्डू? रुचिता ने तो बोला था उसने 50 लड्डू बना दिए। यहाँ तो सिर्फ 10 है। हे भगवान, बाकी
अब मैं क्या करूं? भाभी क्या हुआ? प्रीति देखो ना, रुचिता ने मुझे बोला था कि उसने 50 लड्डू बना दिए और मुझे 51 लड्डू बनाने हैं, पर यहाँ तो सिर्फ 10 है। कहीं आपसे उन्होंने झूठ तो नहीं बोला? अरे नहीं नहीं, मैं भी बस, आखिर वो आपसे क्यों झूठ बोलेंगी? आप दोनों तो बहनें जैसी है ना, और एक बहन दूसरी बहन को मुसीबत में कैसे डाल सकती है ना? हाँ खैर छोड़ो, मैं जल्दी से लड्डू बना देती हूँ बचे हुए, और बूंदी होगी तो जल्दी से बन भी जाएंगे। पर अगर किचन में बूंदी नहीं हुई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब सही होगा। चलो मैं प्रीति काम करती हूँ। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? ये रुचिता ढक के भी नहीं गई बूंदियों को, ऊपर से चींटियां लग गई हैं पूरी बूंदी पर। सब फिर से करना पड़ेगा। हे भगवान, समय वैसे ही नहीं और काम और बढ़ता जा रहा है। क्या कर, सब साफ करना पड़ेगा। लड्डू तो कौए खा गए और बूंदी चींटियां। अब भगवान जी क्या खाएंगे? पूजा शुरू होने वाली है, जल्दी भोग लेकर आओ। ओह नो, क्या करूं? इस फोन को भी अभी आना था। ये क्या हालत हो गई है आपकी? हेलो, आपको देख के कोई नहीं कह सकता कि आप मिस राजस्थान रह चुकी हैं। सच में भाभी, आपको देख के बहुत बुरा लग रहा है। एक आप है कि जो पूरा दिन बस काम करती रहती हैं घर का, कहीं बाहर नहीं जाती, लोगों से नहीं मिलती, एकदम घरेलू बहू की तरह बस घर में कैद होकर रह गई हैं आप। और मैंने तो आपको प्रतीक भैया के साथ भी कहीं बाहर जाते हुए नहीं देखा। और भाभी, वही दूसरी तरफ रुचिता भाभी को देखिए, अपनी जिंदगी पूरी एंजॉय करती है, बिना टेंशन के जीती है, एकदम मस्त मौला। और देखिए आज रुचिता भाभी और निहार भैया डेट पे भी गए हैं। रुचिता, लड्डू बने कि नहीं? ये माँ रुचिता से क्यों पूछ रही है? उन्हें पता नहीं है क्या कि रुचिता निहार भैया के साथ बाहर गई है? पता नहीं भाभी। हे भगवान, सिर्फ 15 मिनट रह गए, हम टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे, पूजा भी खत्म हो जाएगी। हे खाटू श्याम जी, प्लीज कुछ तो मदद कीजिए। हाँ जी, जल्दी रोकिए, वो चला ना जाए, जल्दी। अरे भैया रुको। पता नहीं घर में क्या हो रहा होगा। ये निहार अभी तक मीटिंग से लौटा ही नहीं। रुचिता भी लड्डू लेकर नहीं आई, पता नहीं कहाँ रह गए सब। पूजा शुरू होने में बस थोड़ी ही देर बाकी है। सब लोग अपने अपने काम में बिजी होंगे, आ जाएंगे। आप शांत हो जाइए प्लीज। क्यों टेंशन नलू जी, देखिए ना अभी बस पूजा शुरू होने वाली है और आप कह रहे माँ हैं। बस कुछ ही लड्डू बचे हैं, मैं बस फौरन बना रही हूँ। तुम लड्डू क्यों बना रहे हो? लड्डू तो मैंने रुचिता को बनाने के लिए दिया था ना। कहाँ है रुचिता? मार, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपने ही भेजा था ना रुचिता को निहार भैया के साथ, वो आपसे पूछ के ही तो गई है। मैंने किसी को कहीं नहीं भेजा और न कोई मुझसे पूछ कर गया है। माँ, हमें लगा कि वो आपसे पूछ कर गई हैं। बेचारी रितु भाभी कब से काम पे लगी हैं। इन्हें देखकर मुझे इन पे इतना तरस आ रहा है। और आपने काम के लिए मना ना किया होता ना माँ, तो मैं पक्का इनकी मदद करती। वो ठीक है, लेकिन रुचिता गई कहाँ है?
और वो गई ही क्यों? भाई हो सकता है कि निहार उसे अपने साथ मीटिंग में ले गया हो। लेकिन इतनी देर हो गई पापा, अभी तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। कहीं उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया? पिछली बार भी जब साथ गए थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया था। अरे नहीं नहीं दादी, देखिए आज तो वो बिल्कुल ठीक है। सोशल मीडिया पे फोटो भी अपलोड करी उन्होंने। हे भगवान, सिर्फ 15 मिनट रह गए, हम टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे, पूजा भी खत्म हो जाएगी। हे खाटू श्याम जी प्लीज कुछ तो मदद कीजिए। हाँ जी जल्दी रोकिए, वो चला ना जाए, जल्दी। अरे भैया रुको। पता नहीं घर में क्या हो रहा होगा। नेटवर्क आया तो चला गया। देखा, उसमें भी आपने फोटो डाल दिया। मैंने कहा था कॉल करने के लिए। रुचिता, मैं तो सिर्फ फोटोज देख रहा था, तभी नेटवर्क आया, और जब मैं कॉल करने लगा तब नेटवर्क चला गया। मेरी क्या गलती है? यार जी कुछ कीजिए, कुछ दिख भी नहीं। बोलो क्या करें? जी मजाक नहीं, गाड़ी का कुछ कीजिए। देखिए अंधेरा होने वाला है और हे भगवान, सिर्फ 15 मिनट रह गए, हम टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे, पूजा भी खत्म हो जाएगी। हे खाटू श्याम जी प्लीज कुछ तो मदद कीजिए। हाँ रुचिता, तुम्हारा और खाटू श्याम जी का तो सॉलिड कनेक्शन है। हाँ जी जल्दी रोकिए, वो चला ना जाए, जल्दी। अरे भैया रुको। पता नहीं घर में क्या हो रहा होगा। भाभी, आपकी माँ का फोन लैंडलाइन पर आया है। लैंडलाइन पे मम्मी का? हाँ। मम्मी आपने लैंडलाइन पे क्यों कॉल किया? मिस्ड कॉल आई थी। अब होगा बड़ा धमाका। भाभी, आपकी माँ का फोन लैंडलाइन पर आया है। लैंडलाइन पे मम्मी का? हाँ। मम्मी आपने लैंडलाइन पे क्यों कॉल किया? मिस्ड कॉल आई थी। अब होगा बड़ा धमाका।